नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़ जनता की आवाज़ में। मैं हूं आपके साथ देवराज ठाकुर, अपने सहयोगी दीवान शर्मा के साथ। देखिए दर्शकों, आज एक ऐसा सिलसिले वाली ऐसी एक खबर सामने आ रही है जो कि हैरान कर देने वाली बात है और बहुत ही परेशान होने वाली बात है कि यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि 11 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाया जाने वाला लवी मेला है वो अभी भी जारी है। और आज भी यहाँ लवी मेले में बड़े ज़ोरों से ही व्यापार चल रहा है। लोग आ रहे हैं, अपनी खरीद फरोख्त में अपना पूरा तरह से ध्यान दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सामान इकट्ठा करके घर ले जा रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर कुछ एक व्यापारी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना जो ये सामान लाते हैं वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए दिल्ली से लाते हैं और लुधियाना से लाते हैं और यहाँ तक रामपुर में पहुँचाते हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही यहाँ तक पहुँचाते हैं, जबकि उनका माल इससे पहले अच्छी तरह से आ रहा था, पूरे जिम्मेदारियों के साथ यहाँ पहुँच रहा था और इन्हें वो माल पहुँचाया जा रहा था। किंतु आज एक ऐसा मंजर सामने आ रहा है कि कुछ दिनों पहले जो यहाँ पर ये व्यापारी लोग हैं, इन्होंने जो सामान मंगवाया था, इन्होंने अपने पूरे पक्के बिल के साथ पूरा जीएसटी कवर करके वहाँ से अपना स्मार्ट ट्रांसपोर्ट में बीटी कटवा के लोड किया हुआ था, जबकि वह माल यहाँ रामपुर बुशहर में नोगली में ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुँचा हुआ है। आइए जानते हैं कि उन्हें ये माल क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनका ये सामान उन तक क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं वो इन्हें क्या बोलकर इनसे वो माल को अभी तक इन तक नहीं पहुँचा पा रहे। आइए जानने की कोशिश करते हैं इन व्यापारियों से। सबसे पहले हम लोग आपके परिचय जानना चाहते हैं, परिचय बताइए। सर हमारा नाम है मनोज कुमार राठौर, हम है गुजरात के रहने वाले सर, और अभी हम रामपुर आए लवी मेले में। और सर आज तक हमारे साथ अभी कैसा नहीं हुआ, तो आज पहली बार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है सर। हमने जो माल मंगवाया था दिल्ली से माल हमने मंगवाया था सर, हमने 12% जीएसटी काट के मंगवाया था सर, और अभी वो हमारा माल नहीं दे रहे। अभी वो हमारे पास 75,000 रुपये मांग रहे, 90,000 रुपये मांग रहे। बिल होते पक्का जीएसटी काट के सर, कम से कम 15 दिन हो गए सर। इसके पहले भी हम रामपुर गए थे, एसएचओ के पास भी जाके आए थे। एसएचओ ने भी हमें ऐसे बताया कि ये माल का जो है आपका सिलसिला वो पंजाब में है, तो आप रिपोर्ट पंजाब में करो सर। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ अन्याय करो सर, न्याय करो हमारे साथ। 15 दिन हो गए सर हमारा माल नहीं आया। इसके ऊपर से भी वो लोग ऐसे कह रहे हैं तुम पुलिस में रिपोर्ट नहीं खाओ, चाहे हिमाचल जाओ चाहे मध्य प्रदेश जाओ, तुम्हें तुम्हारा माल नहीं मिलेगा। पर हम आपसे ये एक रिक्वेस्ट कहना चाहते हैं सर कि हमारे इसमें क्या गलती है। हमारा माल पूरा जीएसटी काट के आ रहा है सर, 12% काट के, पूरा बिल है, पूरी रजिस्ट्री है सर हमारे पास। तो हम सर ब्याज में पैसे उठा के लेके आए हैं, गरीब लोग हैं गुजरात के सर। हम कभी हमारे साथ ऐसी कोई जास्ती नहीं हुई, तो आज पहली बार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रही है। और हम आपके लोग को, पंजाब के हिमाचल के लोग को, हम आपके पास एक रिक्वेस्ट करके कि हमारी कुछ मदद करवाओ सर। हम बड़े गरीब लोग हैं और हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और वो 80-80, 90-90 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, और माल भी हमारा इतना नहीं है, बहुत माल कम है सर हमारे पास। कितनी तारीख को आपका जो ये माल आया हुआ है, कब का पहुँचा है? हमने करवाया था 7 तारीख को, जो पीछे 7 तारीख गई, और आज है 19 तारीख। आज कल माल आया था 19 तारीख को, वो भी इतने धक्के खाने के बाद सर। बहुत हमने फ़ोन किए, बहुत हमने कोशिश की, दिल्ली फ़ोन किए, चंडीगढ़ फ़ोन किया, पर वो बंदे जो अगले हमारा ट्रांसपोर्ट से माल आ रहा था उनको कोई उत्तर ही नहीं दे रहा था। आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा सर। तो इस ट्रांसपोर्ट में आपने इससे पहले भी माल मंगवाया इसी लवी में, या अभी पहली बार आपका ये सामान इस ट्रांसपोर्ट में आ रहा है? रुका है नहीं, हमने इसके पहले भी 1.5 महीने से हम उसी कंपनी से माल आता था हमारा। कम से कम भी हमने 5 से 6 बारी हमने माल हमारा आ चुका है। पर अभी खाली एक ही बारे में ये पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों वो अनजाती कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता सर। देखिए दर्शकों, क्या इस तरह से भी एक व्यापारी को, एक गरीब आदमी को, एक आम व्यक्ति को तरसाया जा सकता है या उन्हें तड़पाया जा सकता है? देख लीजिए, इनके पास जो है माल आया है ट्रांसपोर्ट में, लगभग कितने रुपए का माल है आप लोगों का? हमारा होगा सर 80-90 हज़ार रुपये का माल है हमारा, और हमारे पास 90 हज़ार रुपये रिटर्न में मांग रहे सर। और यही माल हम सर ब्याज में पैसे उठा के लेके आते हैं लाला लोगों के पास 5-6% में सर। कितने आप व्यक्ति हैं आप लोग जिनका ये माल वहाँ फंसा हुआ है? हमारा 4 जन है सर। एक मैं हूँ, एक मेरी साली है और एक मेरा साला सर। 3 जनों का माल इकट्ठा करके आया हुआ सर। तो कितनी कीमत होगी उस माल की लगभग जो आपने वहाँ से डाला? होगा
80-90 हज़ार रुपये का माल होगा, और अभी उसके रेटिंग वो मांग रहे हैं 90 हज़ार रुपये सर। देखिए दर्शकों, 80-90 हज़ार का जो माल है, और ये व्यापारी लोग यहाँ पर लवी मेला लगाने आए हैं। जो माल था बहुत इनका बिक चुका है, उसके बावजूद जो और माल आया था, इनका कहना है कि ब्याज की दर पर वो जो पैसा उठाया है, जिससे इन्होंने वो सामान मंगवाया है और यहाँ पहुँचा रहे हैं। अगर प्रशासन भी इस तरह से ही इनकी बातों को अनदेखा करेंगे तो आखिर इनकी जो सहायता है वो कौन करेगा। बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि ये हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन में भी गए थे। पुलिस प्रशासन से क्या कहा गया आपको? हमें ये बताया गया सर, हम कम से कम भी 2-3 बार ही गए तो उन्होंने हमसे एक ही बात बताई कि ये केस हमारे पे नहीं जाएगा, आपका माल है दिल्ली से लाया गया है, पंजाब वालों से लाया गया है, तो आपकी रिपोर्ट वहाँ होगी, यहाँ नहीं होगी। हमने बहुत उसके साथ हमने रिक्वेस्ट की, सर हम हुजात के हैं, हरी बंदे हैं, हम यहाँ मेला लगाने हैं, कुछ हमारी मदद करो सर, पर उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया सर साफ। देखिए दर्शकों, अगर इस माल का जो चालान कटा है, अगर वो पंजाब पुलिस के अंडर आता है, उनके तहत आता है, तो उसके बाद हैरान कर देने वाली बात है कि अगर उन्होंने वहाँ चालान काटा तो उसका जुर्माना वहाँ किसने दिया? तो ये गाड़ी यहाँ रामपुर शहर नोगली में क्यों पहुँची, कैसे पहुँची? हैरान कर देने वाली बात है कि इनके पास पक्के बिल भी है। आपके पास बिल कहाँ है? बिल दिखाइए, बिल दिखाओ। देखिए दर्शकों, आपको बिल भी दिखाएंगे। उसके बावजूद भी अगर इस तरह से प्रशासन इनके साथ पेश आता तो बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात है। अगर ये लोग वहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ पर फिर भी इनके लिए कोई भी सुरक्षा नहीं और ना ही इनकी कोई सहायता हो सकती है, तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का जो कि प्रशासन भी इस पर गौर ना कर पाए। देख लीजिए, यहाँ आपके समक्ष आपको ये बिल दिखाते हैं, देख लीजिए। काट के आया है पूरा 12% GST काट के हमारा माल आया है। ये देख लीजिए, ये भी है, पक्का बिल है, पूरा ये देख लीजिए। पर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ ये अन्याय ये देख लीजिए, हम पक्का बिल है, भरोसे आते, हिमाचल वालों के भरोसे आते सर जी। यहाँ तक कि वहाँ से जब ट्रांसपोर्ट में जो इनका सामान डाला गया, वहाँ की बिल्टियाँ भी कट चुकी हैं। उसके बावजूद अगर ट्रक में वो जो सामान का अगर चालान हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस कारणवश हो रहा है? उसमें ऐसी कौन सी खामी रह गई है कि जिस कारणवश उसमें चालान कटा गया है? आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट जिसमें वो माल मंगाया उससे बात की है? हमने बात की है सर, बहुत ज्यादा, कम से कम। उन्होंने क्या कहा कि वो आपका जो सामान है क्यों रोका जा रहा है? वो ऐसा कह रहे हैं, वो मांग रहे हैं कि हमारा हलान काटा है, हमारे माल का हलान काटा है 75,000 रुपये में। तो हमने उससे बात की, हमारा तो माल आया है, पक्के बिल में आया है, GST कट के आया है, तो हमारा तो चालान काटने का कोई मतलब ही नहीं है सर जी। नहीं कह रहा हमारा चालान कटा है, और ऊपर से वो हमें रसीद भी नहीं दिखा रहे। अगर हमारा कोई चालान काटा है तो हमें रसीद दो, पर वो हमें रसीद भी नहीं दे रहे सर। धमकी देते हैं, कह रहे तो तुम जिस मर्जी को बोलो, हिमाचल पुलिस को बोलो, हरियाणा पुलिस को बोलो, दिल्ली पुलिस को बोलो, जब तक तुम हमारी पेमेंट नहीं दोगे 75,000 रुपये, हम माल नहीं दे। और हमारा माल आके अभी खड़ा हुआ है नोगली में, फिर भी वो हमें नहीं दे रहा। अभी देखो यहाँ पे मेला भी खत्म हो चुका सर, अब हम माल वहाँ बेचेंगे कहाँ पे सर? देखिए दर्शकों, जो लवी मेला है आखिरी पड़ाव पर है। इन्हें भी इसी सप्ताह की अवधि दी गई है 25 दिसंबर तक की। उसके बावजूद भी इनका जो सामान वहाँ ट्रांसपोर्ट में अभी तक नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं 7 तारीख से लेकर। तो यानी कि अभी अगर हम दिनों को गिने तो 7 से लेकर आज हो गई है 19 तारीख, 12 दिन हो चुके हैं, जबकि 12 दिन में इनका व्यापार कहाँ से कहाँ हो जाना था। और जबकि इनका जो सामान है, सामान की जो कीमत है वो है 80-90 हज़ार रुपये, और उस पर ही अगर जुर्माना लग रहा है तो 75,000 का। ऐसा क्या सामान है, क्या वो 2 नंबर का सामान है, या ऐसा कौन सा सामान है जिस पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया जा रहा है? आपने कहा उसमें क्या सामान है? उसके अंदर सर खुरमानी है, बादाम है, खुरमानी जो आती है ना ड्राई फ्रूट के अंदर आते, खुरमानी खाली वही है सर हमारे पास, उसके अलावा कुछ नहीं है सर उसके अंदर। ड्राई फ्रूट पर क्या इतनी बड़ी पाबंदी है, जबकि बिल कटे हुए हैं, सब कुछ है? यह तो कहीं से भी किसी गलत नज़रिए में नहीं आता है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी अगर इनसे जुर्माना वसूला जा रहा है, इतनी कीमत बड़ी ज़्यादा ही वसूली जा रही है, तो बड़े ही धिक्कार की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। और ऊपर से प्रशासन इनकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। अगर भारतवर्ष में एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाए तो क्या वहाँ की सरकार का, वहाँ के प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन व्यक्तियों की गुहार को भी सुने और उनको सुरक्षा प्रदान करें?
और कुर्बानी का रेट भी सर 110 रुपये ही है, ज़्यादा रेट भी नहीं है। कुर्बानी का रेट भी कम 110 रुपये किलो वाला 100 माल रुपये है। 110 रुपये तो किलो भी सर, हमारा ज़्यादा इतना नहीं है। जुर्माना मांग रहे हैं। आइए दर्शकों जानने की कोशिश करते हैं। हेलो हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार सर। ये हिमाचल गुड्स कैरियर ट्रांसपोर्ट से बात कर रहे हैं सर? जी सर। जी सर, मैं हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। जी जी सर, आप इस वक्त ऑनलाइन हैं हमारे साथ, डायरेक्टली आप हमारे वीडियो पे हैं। जी बोलिए। जी सर, यहाँ पर कुछ एक कंप्लेंट आई है आपके खिलाफ हमारे पास। तो यहाँ पर जो मेले का जो सामान आता है, कुछ एक व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि हमारा कम से कम कोई 80-90 हज़ार का सामान आपके इस ट्रांसपोर्ट में आया है। तो ये क्यों रोका गया सर? इन्हें ये डिलीवर क्यों नहीं कराया जा रहा है? इनको इसलिए नहीं डिलीवर कराया जा रहा कि एक गाड़ी में इनका माल जा रहा था, वो गाड़ी सेल टैक्स वालों ने रोक ली थी और इनके माल को अंडर वैल्यू करके उस पर पेनल्टी लगाई थी। तो इनका जो बिल है सब कुछ है, उसके बावजूद भी अंडर वैल्यू बिल थे, पूरा अमाउंट नहीं लिखा था, इस अच्छा करके रोका हुआ था। और जो हमारे सर वहाँ पर गए थे, ज्यादा जानकारी उनको है जी। उनका सर का नंबर आप नोट कर लो, उनसे बात कर लो, उनको ज्यादा जानकारी है। जो गाड़ी छुड़ाने गए थे टैक्स पर, वो अच्छा आपको टैक्स वालों का नंबर भी दे देंगे, आप उनसे बात कर लेना जी। जी, आपका कहने का मतलब कि इनका जो सामान है वो जो इन्होंने वैल्यू डाली है उससे कहीं ज़्यादा है। जी 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 अच्छा, इसी कारणवश उस पर वो जुर्माना लगाया गया है। जी 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 जी। चलो ठीक है, आइए बाकी जानने की कोशिश करते हैं, आगे भी बात करते हैं। ठीक है सर। ओके जी। दर्शकों, अभी हमने गुड्स कैरियर ट्रांसपोर्ट से भी बात की है। उनका कहना है कि इनका जो सामान आया है, जो उसकी कीमत है वो उस कीमत से कहीं ज़्यादा है। तो उनका कहना है कि जो वैल्यू जो लगी है वो ज़्यादा है और इनके पास जो वहाँ पे रेट दर्शाए गए वो कम दर्शाए गए हैं, इसी कारणवश उसका चालान किया गया है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात है तो क्या उस ट्रक में मात्र इन 3 व्यक्तियों का ही माल था? क्या आप 3 व्यक्तियों का ही माल है उस नहीं ट्रक सर, में? उसके अंदर कम से कम बहुत किसी माल और होता है। का माल भी था, और का माल था, गाड़ी बहुत भरा पूरी गाड़ी भरी हुई थी। वो 2 नंबर वाले ट्रक वालों ने माल भेजा है। हमारा तो जीएसटी पक्का वाला बिल है, हमारा कम माल और है, हमारा पैसे कम का। माल है, 90,000 85,000 का माल है हमारा। देखिए दर्शकों, उनका कहना है कि जो फ़ोन पर बात की कि जो मार्केट वैल्यू है उससे कम वैल्यू में जो माल आया गया है, इस कारणवश उसका चालान किया गया है। पर लेकिन बात ये है कि ये ज़रूरी तो नहीं कि वो सामान इनका ही था, वो तो किसी और का सामान भी हो सकता है। पर लेकिन ये क्यों भुगते हैं? देखिए, इनका कहना है, क्या ये सही है कि आप लोगों ने जो सामान डालो है तो उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, पर लेकिन आपने उसे कम दर्शाया है? क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत गलत है। है। जो बिल है वही हमारा रिटर्न है, और जो हमारा दूसरा पक्का बिल है हमारा वही माल है, जो हमारा 85 से 90 हज़ार का माल है। और जो 2 नंबर का माल आया है, जो ट्रांसपोर्ट में आया है, वो उसका माल है। हमारा उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। इसके अंदर जो हमारा माल है वो हमें दे दो बस। 80-90 हज़ार नोट से माल। देखिए दर्शकों, ये हो सकता है कि मार्केट वैल्यू से जो ज़्यादा का माल डाला गया है वो किसी और का भी तो हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि वही नहीं भुगतना पड़े। पर लेकिन इस बात पर प्रशासन को कड़ा से कड़ा कदम उठाना ही होगा और बड़ा पुख्ता कदम उठाना होगा कि इन व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, ये अत्याचार ना हो, जिससे कि अपनी जो पूंजी है वो खोनी पड़े। और ये भी हैरान कर देने वाली बात है कि अगर 90,000 रुपये की अगर ये पूंजी लगी उस माल में, 90,000 का अगर वो सामान है तो 75-80 हज़ार का जुर्माना कैसे हो सकता है? यह तो बहुत ज़्यादा है। पर लेकिन फिर भी प्रशासन को इस बात पर गौर करना होगा, इनकी ये सुनवाई सुननी होगी और इन्हें ये न्याय दिलाना होगा। तो दर्शकों, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़, जनता की आवाज़। मैं था आपके साथ देवराज ठाकुर, अपने सहयोगी दीवान शर्मा के साथ। जरूर हमारा माल की मदद करवाओ हिमाचल वाले सर।